I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are human capital formation, and the sources or determinant of human capital formation. So let us discuss about three types of capital: physical capital, financial capital, and human capital. Physical capital, it refers to the produced means of production, जिन चीज़ों को इंसान के द्वारा बनाया गया है और जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। फॉर एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, एटसेट्रा। एंड द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, इट मेजर्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए नेशन। जो फिजिकल कैपिटल का जो स्टॉक है, ये किसी भी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को शो करता है। ऑन द अदर हैंड, financial capital refers to paper claims against physical capital like shares and bonds, etc. Third is human capital, जिसके बारे में ये complete chapter हम पढ़ेंगे। Human capital refers to skill and expertise acquired by men over time। मनुष्य के द्वारा समय के साथ साथ जो सेट ऑफ स्किल्स और एक्सपर्टीज को उसने प्राप्त किया है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल जो है, एक तरह से किसी भी देश का जो है वो स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज है। अब जैसे स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज में हम क्या शामिल कर सकते हैं? जो स्किल्ड लोग हैं देश के अंदर, अलग अलग कामों में जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों का जो एक स्टॉक है किसी भी देश के पास, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज लोग में हम क्या क्या ले सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी सेट ऑफ स्किल्स आती हैं। बट एग्जांपल के लिए, जैसे हम बात करें डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, इंजीनियर्स की, एंड workers of all types who are engaged in the process of production, जिन्होंने सेट ऑफ स्किल्स को एक्वायर किया है, वो सभी लोग जो जिन्होंने सेट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज प्राप्त किया है, जो किसी न किसी काम को करने में विशेषज्ञ हैं, स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो लोग काम कर रहे हों या काम करने की क्षमता रखते हों, काम नहीं कर रहे हों, दे हैव द कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज टू बी एंगेज्ड। उनको काम पे लगाया जा सकता है, उनके पास वो एक्सपर्टीज है, वो स्किल्स हैं, दे कैन बी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। टू द इंटायर स्टॉक, चाहे इंटायर स्टॉक ऑफ द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ ए नेशन इज नोन एज द ह्यूमन कैपिटल। तो हर वो व्यक्ति जिसके पास कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई काम करने का हुनर है, एक्सपर्टीज है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम कर रहा है या जिसको काम करने के लिए एंगेज किया जा सकता है, उन सभी लोगों के जो स्टॉक है पूरे देश में किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं।
फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ये बात करें कि ईयर 2019 के बिगिनिंग में हमारे देश में सपोज कि 10 करोड़ लोग जो थे वो स्किल्ड एंड एक्सपर्ट थे अपने काम में, 10 करोड़ लोग 2019 के बिगिनिंग में। और सपोज 2019 के एंड में 12 करोड़ लोग थे जो स्किल्ड हो गए, एक्सपर्टीज के साथ वो काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो 2 करोड़ का हुआ है, क्योंकि 10 करोड़ लोग पहले से ही एक्सपर्ट थे, स्किल्ड थे, और उसका नंबरिंग बढ़ गया, वो 12 करोड़ हो गया एक साल के अंदर। तो इसको हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ ईयर। ये आपका हुआ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो लेट अस रिकैप इट। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है पेपर क्लेम्स अगेंस्ट द फिजिकल कैपिटल, एंड ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन। Now let us understand what is the difference between human capital and human capital formation. Human capital refers to the stock of skill and expertise at a point of time with the nation. अगर हम किसी देश की मानवीय पूंजी की बात करें तो इसका मतलब है कि दिस इज द स्टॉक ऑफ skill and expertise of a nation at a point of time. So इसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, human capital formation, it refer to the process of adding to the stock of human capital over time. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जो स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल में वृद्धि होती है एक गिवन टाइम पीरियड में, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसा भी मैंने एग्जांपल बताया आपको कि सपोज कि हमारे पास किसी फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में, सपोज 2019 के बिगिनिंग में इंडिया में 10 करोड़ लोग जो थे वो स्किल्ड थे, एक्सपर्ट थे अपने अपने काम में, और प्रोडक्शन प्रोसेस का वो हिस्सा हैं। मतलब चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको एंगेज किया जा सकता है काम में, दे आर फिट टू बी एंगेज्ड। तो 10 करोड़ लोग जो हैं, 10 करोड़ क्या था हमारे पास, इट वाज द स्टॉक ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। बट 2019 के एंड तक ये जो नंबरिंग है स्किल्ड एंड एक्सपर्ट लोगों की, ये मान लो 12 करोड़ हो गई, 12 करोड़। सो पूरे साल में कितना बढ़ा है नंबरिंग, 2 करोड़। तो ये जो 2 करोड़ जो नंबरिंग बढ़ा है इसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Now human capital formation is the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skills, education or experience and which are essential for economic and social development of a country. तो ह्यूमन कैपिटल जो है एक प्रोसेस है किस चीज़ की, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द सेट ऑफ स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो सारी चीज़ें ज़रूरी है किसी भी देश की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। So let us discuss about
द डिटर्मिनेंट्स और सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब किस तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ह्यूमन कैपिटल में वृद्धि कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर खर्च करना ताकि लोग एजुकेटेड हों और वो स्किल्ड हों, अपने काम को बेहतर तरीके से करने की उनमें कार्यकुशलता होनी चाहिए। उसके लिए लोगों के पास एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और यही वजह है कि जैसे आज आप सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एजुकेशन पर, अपने बच्चों की एजुकेशन पर, अपनी एजुकेशन पर वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, भले ही उनको कई बार कर्जा भी लेना पड़ता है उस चीज़ के लिए। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन होता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ऑफ द एजुकेटेड पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, वो उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कि जो एजुकेटेड आदमी है उसने पढ़ाई पे खर्चा किया, वन टाइम खर्चा किया, लेकिन ज़िंदगी भर उसको उस सेट ऑफ स्किल्स का बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे एक डॉक्टर है, अब जब उसने पढ़ाई की तो उसने खूब मेहनत की उस चीज़ के लिए, और जो उसका 4-5 साल का जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स था उसमें पैसा भी खर्च हुआ। बट वंस ही बिकम द डॉक्टर, तो उसके बाद उसके पास पूरी ज़िंदगी उसको पैसा अर्न करना है, तो मॉनेटरी गेन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जब एक आदमी स्किल्ड हो, किसी भी काम की बात कर लीजिए, डॉक्टर वाज जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई भी आदमी जब अपना एक काम में स्किल डेवलप कर लेता है तो नेचुरली है कि उससे उसका जो मॉनेटरी गेन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उसकी जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उससे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो एजुकेशन की वजह से कोई भी इंसान जो है, सबसे पहली बात है कि वो अपना सेट ऑफ स्किल्स को इम्प्रूव करता है, एक्सपर्ट बनता है अपने काम में, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होता है, और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और इसके साथ ही एक एजुकेटेड आदमी जो है अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है, और उसकी वजह से जो सोसाइटी है वो भी डेवलप होती है। क्योंकि एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस पर नहीं पड़ता है, बल्कि उसकी सोशल कंडीशंस पर भी पड़ता है, और उसकी इंटायर लाइफ पर एजुकेशन का जो है वो इम्पैक्ट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो दूसरा सोर्स क्या है या दूसरा तरीका क्या है कि हम, जैसे पहला हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे खर्चा ज़्यादा किया जाना चाहिए, मतलब एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, उससे हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। जैसे हम कहते हैं कि साउंड माइंड इज इन साउंड बॉडी, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। तो इसलिए जो इंसान जिसकी हेल्थ अच्छी होगी तो नेचुरली है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा। अगर किसी इंसान की हेल्थ सही नहीं है तो फिर उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पर खर्चा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आदमी हेल्दी रहेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, और जब ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा तो नेचुरली है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बढ़ेगी, और उससे किसी भी देश का जो है वो जो जीडीपी है उसमें भी वृद्धि होगी, उसमें भी सुधार आएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो
हेल्थ एक फैक्टर है, वो भी ह्यूमन कैपिटल को अफेक्ट करता है। और जितना ज़्यादा खर्चा या केयर मतलब हेल्थ पे होगी, हेल्थ पे जितना केयर किया जाएगा, इंसान उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रहेगा तो नेचुरली है कि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा, और इस तरह से वो ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जैसे कोई आदमी जॉब कर रहा है, किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहा है, अगर उसको अपने काम से रिलेटेड ट्रेनिंग्स जो है टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो उससे उसका जो एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी लेवल है उसमें सुधार होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। और ज़्यादातर जो फर्म्स होती हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ की ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो समय समय पर करवाते हैं, ताकि वो लेटेस्ट जो स्किल्स हैं उनको वो अपने अंदर डेवलप कर सके, लेटेस्ट जो एक तरह की टेक्नोलॉजी है उसको वो अडॉप्ट कर सके, ताकि इससे क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उससे भी एक तरह से सेट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज जो है वो डेवलप होता है, और जो ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है। जैसा आप जानते हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में पहले प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद आपका सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है, उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन है। ये तो हमारा एक फॉर्मल एजुकेशन हो गया। बट इसके अलावा जो अडल्ट्स लोगों को स्टडी प्रोग्राम्स, जिससे वो सेट ऑफ स्किल्स को डेवलप कर सके, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई हुनर वो सीख सके, जो उनकी एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ा सके, इस तरह के स्टडी प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से और एनजीओज़ की तरफ से फ्रॉम टाइम टू टाइम इनको अरेंज किया जाता है, ताकि इससे लोगों का जो सेट ऑफ स्किल्स है वो बढ़े, जो भी वो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें वो एक्सपर्ट बने, उसमें वो कार्यकुशल बने। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने काम में एक्सपर्ट होता है तो उस काम को वो कम समय में पूरी कुशलता के साथ कर सकता है, और इससे हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल जो है वो डेवलप होता है। सो दिस वाज स्टडी प्रोग्राम फॉर द अडल्ट्स। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। सो माइग्रेशन का मतलब है कि जब लोग अपने स्किल से रिलेटेड काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे काम की तलाश में जाते हैं या दूसरे स्थानों में काम करते हैं, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे कोई आदमी जिसने जो भी काम सीखा हुआ है उसको अपने एरिया में काम नहीं मिल रहा है, उस स्किल का इस्तेमाल किसी और एरिया में होता है, तो उस काम की तलाश में वो उन एरियाज़ में माइग्रेट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एक तरह से इनएक्टिव स्किल्स पड़ी हैं लोगों के पास, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अब उनका इस्तेमाल होना शुरू होता है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन होना शुरू होता है, उसकी जो एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग है वो कंट्रीब्यूट करती है प्रोडक्टिविटी में, उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, देश का जीडीपी बढ़ता है। अब माइग्रेशन जो है लोग क्यों करते हैं? माइग्रेशन में एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। माइग्रेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर माइग्रेट करना है या करते हैं लोग, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है, आने जाने पे भारी खर्चा करना पड़ता है। और साथ ही ये भी एक कॉस्ट होती है कि उसको एक सोशल जो इन्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट मिलता है। अब दूर पार के क्षेत्रों में वो काम करने जाएगा तो वहाँ का जो एक सोशल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट रहेगा, उसको वहाँ पर उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो फिर भी लोग माइग्रेट करते हैं, क्योंकि जो मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम माइग्रेशन है वो जो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन है उससे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से माइग्रेशन भी जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि लोग जो है बेटर जॉब सर्च में माइग्रेट करते हैं,
और वो अपने सेट ऑफ स्किल्स का सही इस्तेमाल करके देश की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाते हैं। सो दिस वाज माइग्रेशन एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। किस तरह की इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स को ऑफर करती हूँ, तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। इससे लोग जो हैं वो अपनी जो उनका पोटेंशियल है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको एक्चुअलाइज कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास किसी भी जॉब मार्केट की इंफॉर्मेशन सही है तो नेचुरली है कि कोई भी व्यक्ति उस काम को करने के लिए अप्लाई कर सकता है, उस जॉब को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो फिर वो उसके लिए अप्लाई भी कैसे करेगा और कैसे उस काम को करेगा? तो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सपोज कि कोई एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल या डिग्री जो है प्राप्त करना चाहता है, अब उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कहाँ से या कौन से कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से या कौन से प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से ये जो कोर्स है वो अच्छे से कर सकता है या वहाँ पर उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। तो ये भी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन है या एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है, वेदर इट इज रिलेटेड टू जॉब और रिलेटेड टू डेवलप सम सेट ऑफ स्किल्स, चाहे एजुकेशन है चाहे कोई प्रोफेशनल डिग्री है, तो उन चीज़ों के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो भी सही तरीके से होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन सही है तो नेचुरली है कि वो ह्यूमन कैपिटल में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन relating to availability of specialized skills and job markets. These are the factors which contribute to human capital formation. So that's all about this human capital and the sources of human capital. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.